हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो यूज है में माइट। आज पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं अगर आप पूरी तरह जानकारी चाहते हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम आपको मे और माइट के में क्या डिफरेंस है, मे का यूज कहाँ करते हैं, माइट का यूज कहाँ करते हैं, सारी चीज सारे राज खोलकर आपको बता देंगे। मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग बहुत सारे स्टूडेंट बोलचाल की भाषा में लगभग हम रोज इसका यूज करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसके बारे में। तो आई थिंक कि आप इसको पूरे वीडियो देखिएगा। यस, तो हम चलते हैं मे और माइट की तरफ। यस, यूज ऑफ मे माइट। मे प्रेजेंट सेंस है। मे का मे क्या है? ये प्रेजेंट सेंस है। माइट प्रेजेंट सेंस है। यस, कंफ्यूज हो गए ना? अभी बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अभी तो हमने ये सुना था। भाई अभी हमने तो ये सुना था कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। गलत नहीं होता बच्चे, नहीं होता, कभी नहीं। मे का पास्ट फॉर्म माइट नहीं होता, सिर्फ एक ही वाक्य में लगता है, वो भी नरेशन में। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तब इसका यूज करते हैं। फिलहाल हम चलते हैं इस इशू पर कि कहां पे हम माइट का यूज करते हैं, कहां पर मे का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। किसके लिए होता है, किसके सेंस में? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, संभावना। जहां पे संभावना पाया जाता है वहां पर मे का प्रयोग और माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई मे गो, आई मे गो, मैं जा सकता हूं। आई मे गो, आई माइट गो, आई माइट गो। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, सर अगर आई में गो हो सकता है, आई माइट गो हो सकता है, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? तो वो डिफरेंस हम आपको बता रहे हैं। मैं हो सकता है मैं जाऊं, आई में गो हो सकता है मैं जाऊं, आई माइट गो शायद, शायद ही मैं जाऊं। यस, शायद ही। यहां पे देखिए, यहां की जो पॉसिबिलिटी होती है, यहां की जो पॉसिबिलिटी होती है तो हम इसको 50% मान लेते हैं। वैसे भी अगर जहां पे शायद लग गया तो वहां पे कंफ्यूजन होता है कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम फिर भी यहां पे 50%, 50%, कितना? 50% पॉसिबिलिटी मान लेते हैं कि अगर हम में लगा देते हैं कि ही में कैच द ट्रेन, हो सकता है कि वह आज ट्रेन पकड़े या वह ट्रेन आज पकड़ सकता है। तो हम यहाँ पे 50% पॉसिबिलिटी यूज करते हैं। 50% इसमें पॉसिबिलिटी है। और इसकी क्या कितनी पॉसिबिलिटी है? 10 to 50, 10 से 15%। जहां पर बहुत कम पॉसिबिलिटी पाई जाती है, जहां पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, वहां पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। और जहां पर लगभग 50% पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। यस, एग्जाम्पल, इसको हम शायद, शायद कह सकते हैं। मतलब शायद के लिए कि शायद वह ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है। अगर हम माइट का प्रयोग करते हैं तो यहां पे हम कहेंगे शायद ही। क्या? शायद ही। जैसे मैं ट्रेन पकड़ सकता हूं, आई मे कैच ट्रेन, मैं शायद ही ट्रेन पकड़ सकता हूं, मैं ट्रेन पकड़ सकता हूं, मैं शायद ही ट्रेन पकड़ सकता हूं। अब जरा सोचिए,
किस में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मैं शायद ट्रेन पकड़ सकता हूँ। यहाँ पे देखिए सीधा दिख रहा है ना, 50% पॉसिबिलिटी, मैं शायद ही। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर। आपको जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी आए, जिस वाक्य में या जिस टाइम में ज़्यादा पॉसिबिलिटी आती है तो वहाँ पे हम मे का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम संभावना होता है, 10 से 15%, वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। ओके बेटा, अब फिर हम चलते हैं मे का और कहाँ पर यूज होता है उसके लिए। यस, मे परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। परमिशन देने लेने, किसके लिए? परमिशन देने के लिए और लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, मे पहले आ जाएगा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। यस, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर? सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन सर? यहीं पर थोड़ा सा क्लास को होल्ड करते हैं और हम ये सोचते हैं कि मैंने अभी कैन पढ़ाया था, कैन में भी मैंने बताया था कि कैन का प्रयोग परमिशन लेने या देने के लिए भी किया जा सकता है। यस, परमिशन लेने और देने के लिए, उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यस, तो कैन का भी प्रयोग वही होता है, परमिशन लेने, टेक परमिशन और गिव परमिशन, परमिशन लेने और देने के लिए। बट कहाँ मे का प्रयोग होता है, कहाँ कैन का प्रयोग होता है, सारी चीज आप सही से जानिए, ताकि कहीं भी आपको लिखने में या पढ़ने में कहीं भी आपको डिफिकल्ट ना हो, कहीं भी आप गलती ना करें। मे का प्रयोग फॉर्मल और कैन का प्रयोग इनफॉर्मल के लिए किया जाता है। औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक। फिर एक सवाल उठता है, हम आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, सर औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है? बेटा औपचारिक वो होता है जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, जो हमारे सीनियर हैं। यस, जो सीनियर हैं, या किसी हम ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कहीं हम अनजान स्थान पे जा रहे हैं, तो वहां पे हम परमिशन मांगते हैं। सर मे आई कम इन सर? मे आई हैव योर पेन? क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूं? मे आई यूज योर पेन? क्या मैं आपके कलम को यूज कर सकता हूं? मे आई सिट हियर? क्या मैं बैठ सकता हूं? अनौपचारिक क्या होता है? अनौपचारिक का सेंस वहां आता है जहां पर हमारा कोई रिश्तेदार, मेरा दोस्त या मेरे जान पहचान को, वहां पे हम अनौपचारिक का यूज करते हैं। अगर हम उससे मेरी पहचान है, मैं उसको डायरेक्ट कह सकता हूं कैन आई सिट? कैन आई सिट? क्या मैं बैठ सकता हूं? कैन आई टेक योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? कैन आई यूज योर मोबाइल? क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूं? आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। यस, पूरे वीडियो देख कर जाइए, बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक को ध्यान में रखकर आप सेंटेंस करेंगे। यहाँ पे देखिए, मे आई कम इन सर? परमिशन के लिए। अब हम इसको यहीं पे ड्रॉप करते हैं और फिर आते हैं मे पर। मे आई कम इन सर? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई गो देयर? क्या मैं वहां जा सकता हूं? मे आई डांस? क्या मैं नाच सकता हूं? तो मे पे जितने भी परमिशन लेने के, यस यू मे कम, तुम आ सकते हो, तुम अंदर आ सकते हो, यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। यहां पे क्या हुआ? परमिशन लेने देने, यहां पे आपने परमिशन ग्रांट किया, मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? और आप किसी को परमिशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं, यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। यू मे यूज माई पेन? आप मेरा कलम यूज कर सकते हैं। यू मे सिट हियर? आप बैठ सकते हैं। यू मे रन? तुम दौड़ सकते हो। यस, ओके। तीसरा यूज देखते हैं कि जब हम किसी की बात को सुनकर हम किसी और को वो बात बताते हैं, तो वहां पर
हम माइट का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। हो सकता है मैं लंदन जाऊं, जैसे मैंने कहा हो सकता है मैं लंदन जाऊं, तो मेरी बात किसी और ने सुना, वो तीसरे व्यक्ति को जो बोलेगा तो बोलेगा कि राहुल सेड, सपोज मेरा नाम राहुल है, तो वो कहेगा राहुल सेड ही माइट गो टू लंदन। हो सकता है, राहुल ने कहा था कि हो सकता है वह लंदन जाए। राहुल कहा था हो सकता है कि वह लंदन जाए। यस, अगला एग्जांपल ऐसे देख लेते हैं। सपोज दैट मेरा एक दोस्त राम है, राम, उसने कहा आई मे गो टू कॉलेज टुडे। हो सकता है कि मैं आज कॉलेज जाऊं। अब इस बात को मैंने सुना और मेरा दोस्त मोहन है, मैंने मोहन से कहूंगा राम सेड ही माइट गो टू कॉलेज। यस, तो ओवरऑल आप इतना कहेंगे कि अगर आप किसी की बात सुनते हैं, आप किसी और को बताते हैं, तो वहाँ पे हम माइट का प्रयोग करते हैं। उसमें सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड का यूज होगा। यस, उसमें कोई भी और बदलाव नहीं है। अब हम बात करते हैं पास्ट की। अब हम बात करते हैं पास्ट की कि अगर कोई चीज़ अगर पास्ट में हुई है या कोई संभावना अगर किसी ने पास्ट में व्यक्त किया है, कोई पॉसिबिलिटी कोई पास्ट में व्यक्त किया है, अगर आप उसको प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो वहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि माइट नहीं, माइट हैव। जैसे कि मैं पास्ट फॉर्म माइट जैसे करते हैं, तो वहाँ पे हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं और क्रिया का तीसरा रूप व्यक्त करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति पास्ट में उसने कुछ किया है और वो चीज़ हम इस समय प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर ये है, पॉसिबिलिटी अगर व्यक्त किया है, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस भी थर्ड प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे देखिए, शीशा शायद मुझसे टूट गया, क्योंकि वो टूट चुका है। शीशा शायद हमसे टूट गया। आई माइट हैव ब्रोकन मिरर, शायद शीशा मुझसे टूट गया। शायद उसने केक खा लिया होगा। ही माइट हैव ईटेन केक, शायद मेरे पापा मुंबई जाग चुके होंगे। यस, माई फादर माइट हैव गॉन टू मुंबई, शायद ट्रेन छूट गई होगी। यस, द ट्रेन माइट हैव लेफ्ट, शायद ट्रेन छूट गई होगी। यस, तो बहुत सारे ऐसे आप सेंटेंसेस बनाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आगे आपके लिए नया यूज लेकर आएंगे। यस, तब तक के लिए